मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदे बहुत ज्यादा हैं और उन बंदों में से किसी के दिल में सही मानों में अगर खौफ खुदाबंदी है तो वो कोई और नहीं अहले इल्म है। इसलिए कि अहले इल्म वो है जो अल्लाह की जात को जानते हैं, अल्लाह के कहारो जब्बार होने का इल्म है, अल्लाह के रहमानो रहीम होने का इल्म है। यही वजह है कि इनके दिल में अल्लाह का खौफ भी है। जहां पर इनकी निगाहों में अर्रहमान रहीम वाली आयत है, वहीं पर इन्न बत्श रब्बिका लशदीद वाली आयत भी है। बिला तमहीद मैं इस मखसूस मौजू पर खिताब फरमाने के लिए पूना से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब की बिला उनकी बारगाह में अर्ज करूंगा, तशरीफ लाएं और अपना खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हजरात भिवंडी के बाहर से तशरीफ लाए हैं वो ये ऐलान समात फरमाएं कि मामू भांजा दरगाह से मुत्तसिल मदरसे में ग्राउंड फ्लोर पे खाने का इंतज़ाम है। आप में से जिन्होंने खाना तनाउल नहीं किया हो वो जाकर खाना नोश फरमा सकते हैं। और भिवंडी के आइम्मा किराम और उलमाए किराम के लिए भी वहाँ इंतज़ाम है, वो भी जाकर खाना तनाउल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मन्बअ इल्मि व हिक्मि व हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तालीम के किंदील से रोशन होकर अवहाम के जुल्मात से निकलो प्यारे। कौम उभरती है निज़ामे अक्ल की तंजीम से, कौम उभरती है निज़ामे अक्ल की तंजीम से। अक्ल होती है मुनव्वर मशअले तालीम से। हो अगर इल्म तो फिर क्या नहीं कब्जे में तुम्हारे, हो अगर इल्म तो फिर क्या नहीं कब्जे में तुम्हारे। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना और चरागे इल्मे नबी दहर में जलाएंगे। चरागे इल्मे नबी दहर में जलाएंगे। जहां से कुफ्र की तारीखियां मिटाएंगे। और है आरज़ू है तमन्ना कि तालीमे कुरान हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मेरे अजीज साथियों, मैं एक तालिब इल्म हूं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे मैं एक तालिब इल्म इन असातिज़ा हमारे उस्ताद मोहतरम के सामने खड़ा किया गया। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग इस्लाह की नजर हम पर बनाए रखें। हमने जिस मौजू को अपना उन्वान बनाया है वह अस्र हाजिर में अवामुन नास के अंदर दीनी तालीम कितनी है। अवामुन नास के अंदर दीनी तालीम कितनी है। अगर हम इस चीज पर गौर करें प्यारे, तो क्या पता चलता है कि गैर मुस्लिम हमारी नबी की शान बयान करता है। एक गैर मुस्लिम हमारे नबी की शान बयान करता है, और एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी ये भी नहीं मालूम। एक प्रोफेसर कृष्णा राव अय्यर बोल के एक प्रोफेसर गुजरे, उसने एक रिसाला मकाला लिखा है, द परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी शख्सियत बयान करता है एक प्रोफेसर जो कि नॉन मुस्लिम है। वो नबी की शान क्या बयान करता है, मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसने गरीबों का साथ दिया है। मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसने गरीबों का साथ दिया है। मोहम्मद एक ऐसी जात है जो मुसलमानों के लिए एक हीरो की हैसियत रखता है। और हमारा मुसलमान क्या कर रहा है, ना वो मोहम्मद की जात को जानता है, ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अतबार के बारे में जानता है। जबकि खुदा ने फरमा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवे हसना है, लेकिन हमने क्या किया, नबी के फरामीन को भुला दिया है, नबी के फरमान को दरगुदर पचे पुष्ट डाल दिया है। आज हमें ये नहीं मालूम कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान क्या है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ प्यारे, एक ऐसे दौर में मेरा गुजर हुआ है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने से कतराते हैं, जहाँ पर लोग उलमा की कदर करने से कतराते हैं। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो फला तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं हम फला साहब के मुरीद हैं। मेरे अजीज साथियों, याद रखना किसी पीर के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो आपको बख्शवा सके, क्योंकि जिस पीर की तुम नाफरमानी कर रहे हो बल्कि उसके शराइत के हिसाब से तुम मुरीद ही नहीं हो। क्योंकि कोई भी पीर ये बात नहीं कह सकता कि तुम एक आलिम दीन की बेहुरमती करते हुए नजर आओ। कोई भी तंजीम ये बात कभी गवारा नहीं करेगी कि एक आलिम दीन की आप तौहीन करो। तो मैं खोल कर कहना चाहता हूँ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, वो सहाबा अपनी जिंदगी में इस कदर नमाज पढ़ते थे, इस कदर खशियत इलाही में डूबे रहते थे कि उसका कोई सानी नहीं। मेरे अजीज साथियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जाकर देख लो, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाकर तक़वा और तहारत को देख लो, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सखावत को जाके देख लो। आज के दौर में किसी उम्मत के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत नहीं रही कि वो हजरत अबू बकर बन सके, वो हजरत उस्मान गनी बन सके, वो हजरत अली बन सके। किसी के अंदर नहीं रही जिनको नबी ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दे दी हो। ऐसा शख्स नमाज जब पढ़ता है तो रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा करता है। जब वो बंदा कोई अमाल करता है तो वो ये गुमान रखता है कि अल्लाह ने ये अमाल हमारे कबूल किए हैं या नहीं किए हैं।
और हमारा क्या तौर तरीका है कि हम नमाज तो पढ़ते नहीं है, रोजे तो रखते नहीं है, उलमा की कद्र तो करते नहीं है, और कहते हैं फला साहब का मुरीद हूं और उनकी मुरीदी के सदके में मुझे जन्नत मिल जाएगी। ये हमारा कौम का, और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इल्म दीन से दूर। आज हमारे कौम के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की ईमान को छीनने का चांस ढूंढते, मौका ढूंढते हुए नजर आते हैं। कब मौका मिले फुला का ईमान छीन लिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अगर आज के दौर में अपने ईमान को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले उलमा की बारगाह में जाकर के बैठो। अगर आज के दौर में अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो रोजाना इमाम के पास दर्स व तदरीस में हाजिर रहा करो। अगर आज के दौर में तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो जलसा जुलूस में जहां पर भी उलमा की हाजिरी हो, बयानात हो, वहां पर जाकर के बैठा करे, और सिर्फ बैठने तक ही महदूद ना रहे बल्कि उनकी बातों को बगैर सुने और उन पर अमल करें। और हम क्या करते हैं? मस्जिद गए, अगर बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं तो करते क्या? नमाज पढ़े चले, उलमा से इमाम से मतलब नहीं। याद रखो प्यारे, आज से सालों साल पहले मिस्र के अंदर इब्ने तूलून जैसी शख्सियत भी मौजूद हुआ करती थी, जिन्होंने फजर की नमाज से ही पता लगा लिया कि इमाम पर क्या बीत रही है। जिन्होंने फजर की नमाज से ही पता लगा लिया कि इमाम पर क्या बीत रही है। और हमारे यहाँ आज क्या माहौल है? हम इमाम के साथ रहते हैं फिर भी हम क्या हालात से वाकिफ नहीं। तो ये इल्म दीन से दूरी होने की वजह से मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबों को उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सेहत, चमन, फूल चूले शाद रहे। बागबान चलता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद। अस्सलाम वालेकुम।